नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य में। आज हम हिंदी में पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में कक्षा 10वीं के लिए दी गई है। और कविता का नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के सर्वोच्च कवियों में समाहित हैं। वे छायावादी काव्य धारा के 4 आधारभूत स्तंभों में से एक हैं। निराला जी ने हिंदी साहित्य को अपनी महान कृतियों से अत्यंत समृद्ध किया। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। निराला जी का जन्म पश्चिमी बंगाल के महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। निराला जी की आरंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई। निराला जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों में ही बीता। निराला जी ने संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा घर पर ही सीखी। बंगाल में रहने के कारण उनका बंगला पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने हिंदी भाषा सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह संपन्न हो गया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। उन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नज़दीक से देखा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात पिता, चाचा और चचेरे भाई एक एक करके चले गए। अंत में जब उनकी पुत्री सरोज भी काल के गाल में समा गई तो कवि का हृदय वेदना से टूक टूक हो गया। जीवन भर स्नेह के संघर्ष से जूझते जूझते सन 1961 में उनका भी देहावसान हो गया। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए भी निराला जी साहित्य रचना में लगे रहे। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। इनकी कविताएं छायावादी, रहस्यवादी तथा प्रगतिवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं। निराला जी एक महान साहित्यकार थे। उनका गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार था। आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली में 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं थी काव्य संग्रह में अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अणिमा, कुक्करमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते और गीत गूंज आदि। कहानी संग्रह में लिली, सखी, सकुल की बेटी, चतुरी चमार प्रमुख थे। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला और भीष्म। रेखा चित्र में कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा। आलोचना और निबंध में प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिभा तथा प्रबंध परिचय विशेष हैं। कवि निराला एक महान साहित्यकार थे। वे छायावादी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि थे। उनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। निराला जी के मन में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपनी कविताओं में मानवतावादी विचारधाराओं को प्रकट किया। उनकी रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रणय संबंधों पर भी बल दिया है। उनके रहस्यवादी भावना और चिंतन का सुंदर समन्वय है। उनके प्रकृति चित्रण में प्रकृति के मनोरम और भयानक दोनों ही रूप मिलते हैं। उन्होंने साहित्य में बंधनों का विरोध किया है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी देखने को मिलता है। उनकी कुछ पंक्तियाँ सुनिए। यह घाट वही जिस पर हंसकर, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों बाँव बंधु। और कुछ पंक्तियाँ और सुनिए।
मुट्ठी भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता, दो टूक कलेजे को करता पछताता, वह आता। निराला जी ने मतवाला और सुधा का संपादन किया। उनका उपनाम छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण, ओढ़रदानी, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था और उस सूर्य कुमार नाम को रखने का कारण उनका रविवार को जन्म था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1917 और 18 में उन्हें निराला नाम दिया गया। आइए अब कविता के बारे में जान लेते हैं। पहली कविता उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब किसी को बुलाना, जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। उत्साह एक छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन किया हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपनी उत्साह से सारे गगन को घेर ले। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर ले। वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे। और दूसरी कविता है अठ नहीं रही है। अठ नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन से उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह समाई नहीं समा पा रही, बाहर झलक रही है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, व्रत छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आह्वान गीत उत्साह से लिया गया है। यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है और बादल का आह्वान कर रहे हैं, बादल को बुला रहे हैं। बादल को बुलाते हुए कवि क्या कह रहे हैं? हे बादल, तुम गरजना करते हुए आओ, अर्थात तुम शोर मचाते हुए गरजते हुए आओ। तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज़ करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। पूरे आकाश में काले काले घने बादल ही छा जाएं। तुम अपनी भयंकर गर्जन से, भयंकर तर्जन से इस संपूर्ण आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। ललित ललित काले घुंघराले। बाल कल्पना, बाल यानी बालक, बच्चों, और कल्पना उनकी कल्पना। तो बाल कल्पना क्या हो गया? बच्चों जैसी कल्पना। के से पाले। पाले क्या होता है? नाव होती है, नाव को जो चलाने के लिए ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है उसे कहते हैं पाल। अब कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि तुम्हारे जो बाल हैं वो बहुत सुंदर हैं, काले हैं। काले सुंदर बाल, कवि उस बादल को कह रहा है
कि तुम बहुत सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवार और पालों के समान लगते हो। जैसे बच्चों की कल्पना में नाव होती है, उस नाव को चलाने के लिए आगे जो पतवार, जो कपड़ा लगा होता है, जो नाव को आगे ले जाने में मदद करता है, वैसे ही तुम हो, नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि अर्थात जो चमक है बिजली की, वो तुम्हारे हृदय में समाई हुई है। कवि नवजीवन वाले, कवि क्या है, नवजीवन दे रहा है। यहाँ पर जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार उन काले घने बादलों में बिजली की चमक एकदम दिखाई देती है और फिर वो नवजीवन का संचार कर देती है कि अब तो वर्षा अवश्य होगी, ठीक उसी प्रकार कवि की कविता में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो भी लोगों में नवजीवन का संचार कर देते हैं, लोगों में नवीन चेतना, नवीन स्फूर्ति का संचार कर देते हैं। व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब कवि कह रहा है, हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक और वज्र के समान, वज्र यानी बड़ा पत्थर, पहाड़, वज्र के समान कठोर गर्जन छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और अपनी भीषण गर्जना से, भीषण आवाज़ से आकाश में फिर एक बार एक नई कविता का संचार कर दो। कवि बादल को गरजने के लिए कह रहा है, कवि बादल को गरजने के लिए कह रहा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रथम पंक्ति में शब्द देखिए, विकल विकल, विकल विकल बेचैन, उन्मन थे उन्मन, उन्मन अनमना सा, विश्व के निदाघ के, विश्व संसार, निदाघ, निदाघ गर्मी से परेशान, तपती गर्मी, सकल सभी, जन लोग, आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा अनजानी दिशा, अनंत जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी अंत ही ना हो, अनंत, और घन, घन अर्थात बादल, तप्त धरा तपती हुई धरती, जल से फिर शीतल कर दो, शीतल ठंडा कर दो। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कवि कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल हैं, अनमने हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन, विश्व के सभी लोग, इस संसार के सभी लोग इस तपती गर्मी से बहुत परेशान हैं, सभी बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं और अनमने से हो गए हैं। संसार का संपूर्ण मानव समुदाय बदलाव के परिणाम स्वरूप अपनी अनमनी परिस्थितियों का वातावरण देख रहा है। सभी जगह बदलाव हो रहा है और सभी लोग उस बदलाव से अनमने से हो गए हैं, अपने आप को उस वातावरण में ढाल नहीं पा रही हैं, सामंजस्य नहीं कर पा रही हैं वातावरण के साथ। आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और इस आसमान में जो बादल हैं वो न जाने किस दिशा से आए हैं और पूरे आकाश पर आच्छादित हो गई हैं। तप्त धरा, धरती गर्मी से गर्म पड़ी है, जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादल, तुम बरस कर इस धरती की सारी गर्मी, सारे ताप को ख़त्म कर दो, उसके संताप को हर दो। तुम गरजो, तुम गरजोगे तभी तो तुम बरसोगे। इस पूरे विश्व में जो भी दुख दर्द है उसे अपनी ठंडी ठंडी शीतल जल की बूंदों से समाप्त कर दो। यहाँ पर देखो, कवि बादलों के माध्यम से कवि समाज को, साहित्य समाज को भी प्रेरित कर रहा है कि साहित्यकार, कविकार, कहानीकार, लेखककार सभी अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे संसार के विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों के वातावरण को शांत करें। हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ और सभी के संताप को दूर कर लो। ठीक उसी प्रकार ये साहित्य समाज भी लोगों में
ये जो मतभेद पैदा हुए हैं उसे अपनी रचनाओं से शांत कर दे। अब देखते हैं दूसरी कविता अट नहीं रही है। इस कविता में निराला जी फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं। उनमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसी आभा जिसे ना शब्दों से अलग किया जा सकता है और ना ही फागुन से अलग किया जा सकता है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन एक हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एक महीना होता है और ये फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों और मार्च के प्रथम 2 हफ्तों के बीच आता है। इसी बीच एक ऋतु आती है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु लोगों में, प्राणियों में, प्रकृति में चारों तरफ ऐसे नवजीवन का संचार करती है कि इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तभी कहा जाता है ऋतुराज बसंत। बसंत ऋतु इसी में आती है और यहाँ इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली, शांति, नवजीवन का संचार होता है। पौधों में नई नई कोंपलें फूटने लगती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, सभी और उल्लास, सौंदर्य दिखाई देता है। फागुन का महीना सभी लोगों में प्रेम भाव को भर देता है, नवजीवन का संचार कर देता है। हम इस कविता के माध्यम से यही जानेंगे किस प्रकार फागुन की मादकता चारों ओर वातावरण में फैल रही है और वो इतनी अत्यधिक मात्रा में हो गई है कि अब वो प्रकृति में समा भी नहीं पा रही है। कविता को सुनिए। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना, प्रवेश पाना। अट नहीं रही है यानी समा नहीं पा रही है। आभा, आभा चमक, ज्योति। फागुन की, फागुन क्या होता है? होली के बाद वाला सुहावना मौसम, सुहावना महीना फागुन कहलाता है। सट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में, नभ आकाश, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहा है, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वो कहीं भी समा नहीं पा रही है। वह बार छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही, उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठती है। कवि कहता है कि फागुन के महीने की कांति कहीं भी समा नहीं पा रही है। फागुन में प्राकृतिक सौंदर्य इतना अनुपम, इतना मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर समा नहीं पा रहा है। चारों तरफ जहाँ भी देखो सुंदर, हृदय को मुग्ध करने वाले नज़ारे बिखरे हुए हैं। वे सभी एक साथ हमारे मन में नहीं समा पा रहे, नहीं बस पा रहे। यहाँ पर कवि ने फागुन की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आगे सुनिए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पर कवि निराला जी क्या कह रहे हैं? कवि निराला जी कह रहे हैं कि फागुन का महीना कैसा है और फागुन को संबोधित करते हुए वे क्या कह रही हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति सांस ले रहा है वहीं से सुगंध आ रही है, यानी चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, कि जहाँ कहीं भी हम सांस ले रहे हैं, कोई भी सांस ले रहा है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, वहीं से सुगंध आ रही है। फागुन ने सुगंध से पूरा आकाश भर दिया है और पूरे आकाश में उड़ने के लिए सभी पक्षियों को पंख भी लगा दिए हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, प्रत्येक जीव जंतु खुश है। पौधों में,
पत्तियों में, वृक्षों में हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ नवजीवन का संचार है, सुगंधित वातावरण है, आकाश भी सुगंध से भर गया है और पक्षियों को उड़ने के लिए इस वसंत ऋतु ने, इस फागुन मास ने पंख लगा दिए हैं। पक्षी भी इस सुंदरता को देखने के लिए उड़ान भरने लग गए हैं। आँख उठाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या कह रहे हैं? चारों तरफ इतना मनोहारी चित्रण मेरे समक्ष प्रस्तुत है, मन को इतना हरण कर रहा है ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी आँखों को हटाऊं, इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना बंद कर दूं। मेरी आँखें इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए ललचाई ही जा रही हैं। उसकी आभा को देखते हुए मैं अपनी आँखों को बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उस प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन ना करूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तीसरी पंक्ति को देखिए, कहीं पड़ी है उर्मे, उर्मे हृदय में, मंदगंध ऐसी खुशबू जो मन का हरण कर ले, जो मन को प्रसन्न कर दे, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभा श्री शोभा से पूर्ण, शोभा से परिपूर्ण भरपूर, और पट पट माने समाना। तो क्या हो गया इन पंक्तियों का अर्थ? सुनिए निराला जी क्या कहते हैं। वो फागुन के महीने में चारों तरफ जो हरियाली छाई हुई है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी जो वृक्ष हैं वो पत्तों से, जो डालियां हैं वो पत्तों से भर गई हैं। पेड़ों की डालियों पर हरे और किसलई लाल रंग की पत्तियां आ गई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, और कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद गए हैं, कहीं वो हरे हैं तो कहीं वो लाल है। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया है और वह इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि हमारे हृदय में कहीं समा नहीं पा रही है। क्या है? पाट पाट शोभा श्री, जगह जगह ही शोभा का सौंदर्य है, जगह जगह ही सुंदरता दिखाई पड़ रही है, पट नहीं रही है। हमारे हृदय में वो समा नहीं पा रही है, प्रकृति में भी समा नहीं पा रही है। कहने का भाव क्या है? कवि ये कह रहा है कि फागुन पे आने पर प्रकृति के प्रत्येक हिस्से में सुंदरता छा जाती है। पेड़ पौधे भिन्न भिन्न रंगों के सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। वो कहीं हरे होते हैं, कहीं लाल होते हैं, और सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि उसको समाने के लिए वो स्थान छोटा पड़ जाता है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।